ईवीएम की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। पश्चिम बंगाल में ईवीएम की होगी जांच। चुनाव आयोग के ऐलान पर उठे सवाल। वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है। सवाल ईवीएम पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी को चैलेंज दे दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और जीत कर दिखाएं। इस बीच ईवीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग खुद ईवीएम की जांच कराने की तैयारी कर रहा है। इसकी निगरानी के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। लेकिन चुनाव आयोग का यह फैसला भी सवालों में घिर गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि सिर्फ बंगाल में ही ये सब क्यों किया जा रहा है और दूसरा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सवाल उनको लेकर भी उठ रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईवीएम की जांच और उन पर उठते सवालों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की जांच शुरू कराई जा रही है। वैसे सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग की पूरी नजर पश्चिम बंगाल पर ही क्यों टिकी हुई है? दूसरे राज्यों में एसआईआर के लिए अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन बंगाल में इसे लेकर सख्ती दिखाई दी। बंगाल में बड़ी संख्या में वोट काटने की भी खबर सामने आ रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि 2 करोड़ वोट काटे जा सकते हैं और अब ईवीएम की जांच को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो इसे सामान्य प्रक्रिया कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद चुनाव आयोग का कोई भी फैसला सामान्य नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि संदिग्ध माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम्स की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए 5 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। खास बात यह है कि ये 5 अधिकारी पश्चिम बंगाल के बाहर के राज्यों से बुलाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए इन 5 विशेष दूतों को तैनात किया गया है। अब हम आपको पहले उन अधिकारियों के नाम और कहां से इन अधिकारियों को लाया जा रहा है वो बताते हैं। तो उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी शानिया कायम मिजे, महाराष्ट्र के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश गोसावी, मेघालय के अतिरिक्त उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके बोरो, मिजोरम के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एथेल रोथांगपुई, भारतीय चुनाव आयोग के अवर सचिव कनिष्क कुमार शामिल है। अब आप खुद ही देखिए, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और मिजोरम चारों ही राज्यों में एनडीए की सरकार है। 2 में बीजेपी का सीएम है तो 2 में बीजेपी के सहयोगी दल का सीएम है और 5वें अधिकारी चुनाव आयोग से हैं, जिन पर बीजेपी के पक्ष में फैसला लेने के आरोप पहले से ही लग रहे हैं। यानी 5 अधिकारी जो ईवीएम की जांच करेंगे, ईवीएम को क्लीन चिट देंगे, उन पर विपक्ष को ही भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम की जांच के नाम पर बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार किया जाएगा? पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई क्योंकि ये माना जा सकता है कि उस राज्य में चुनाव है और राज्य के अधिकारियों पर सत्ताधारी दल का दबाव हो सकता है। लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि सभी अधिकारी उन राज्यों से क्यों बुलाए जा रहे हैं जहां एनडीए की सरकार है? सवाल ये भी है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, खासतौर पर असम में, वहां ईवीएम की जांच की निगरानी के लिए क्या उन राज्यों से अधिकारियों को बुलाया जाएगा जहां एनडीए की सरकार नहीं हो? क्योंकि असम में एनडीए की सरकार है। ऐसे में सभी की नजरें अब चुनाव आयोग पर टिकी हुई है कि जिस तरह से बंगाल के लिए वो नियम बना रहा है, क्या असम के लिए भी उसी तरह से नियम बनाए जाएंगे? अब हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट लेवल चेकिंग होती क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी जांच की जाती है, जिसे एफएलसी कहा जाता है। ये प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से काफी पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल के इंजीनियर मशीनों की जांच करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इस दौरान मौजूद रहने के लिए बुलाया जाता है ताकि वो खुद देख सकें कि मशीनें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। खराब पाई जाने वाली मशीनों को तुरंत हटा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अब इन 5 बाहरी नोडल अधिकारियों की निगरानी में होगी। वैसे सवाल तो ईवीएम पर भी बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि ईवीएम एक मशीन है और ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिस तरह से दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया से ईवीएम को हटाया गया है, उसके बाद भारत में भी इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो चुकी है। ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तीसरा, जो कांग्रेस और विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि ये पता नहीं चलता कि ईवीएम में जिसे वोट दिया है वो उसी को गया है या नहीं। ईवीएम में डाला गया वोट बदला जा सकता है, इसे लेकर दावे किए जाते रहे हैं। यानी ईवीएम पर सवाल तो बने ही हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही ईवीएम के पक्ष में खुलकर खड़े दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। संसद में कांग्रेस की तरफ से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि अगर सरकार ईवीएम को हटाना नहीं चाहती है तो कम से कम एक काम कर देना चाहिए। तो किस काम की बात दिग्विजय सिंह कर रही हैं, सुन लेते हैं। माननीय, ईवीएम के बारे में मैं शुरू से कहता आया हूं और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं बैलेट पेपर के पक्ष में हूं, लेकिन साथ में अगर बैलेट पेपर से इतना ही विरोध है और ईवीएम से
माननीय नरेंद्र मोदी जी को इतना ही प्रेम है तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप वीवीपैट की स्लिप और ये हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की बात है, उसमें उनका निर्णय था कि इट इज टू बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वोटर। अब आप हमको 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, कोई लोग देख पाते हैं, कोई लोग नहीं देख पाते हैं। अरे उस वीवीपैट स्लिप को आप डब्बे में गिराते हैं, अरे हमारे हाथ में दे दीजिए, हम हाथ में उसको फोल्ड करके डब्बे में डाल देंगे, उसकी काउंटिंग होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो बात संसद में बोल रहे हैं, ये बात विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी कही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईवीएम की तो जांच हो रही है, लेकिन वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गिनती पर बात नहीं हो रही है। अगर इनकी गिनती कर ली जाए तो ईवीएम की जांच अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वीवीपैट और ईवीएम की काउंटिंग में अंतर नहीं होगा तो अपने आप ईवीएम के खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब मिल जाएंगे। बात सिर्फ समय की है। अगर वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाती हैं तो हो सकता है कि चुनाव नतीजे आने में 24 घंटे ज्यादा लग जाएं। वैसे राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। राहुल ने कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती। राहुल ने ईवीएम देखने की बात कही, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे और इसमें दावा किया गया था कि ईवीएम मशीन में बड़ी हेराफेरी की गई है। महागठबंधन के वोटों के साथ तो ज्यादा खेल नहीं किया गया, लेकिन जो तीसरे और चौथे नंबर की ताकत बिहार में दिखाई दे रही थी, उनके वोट को ईवीएम के जरिए एनडीए के पाले में कर दिया गया। और यही कारण है कि पहले जहां हर सीट पर तिकोना मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो 90% सीटों पर सीधा मुकाबला दिखाई दिया, जिसके बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी संसद में कहा कि वो कांग्रेस की डिमांड से सहमत हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल है। विपक्ष की तरफ से इसकी जांच की मांग भी लगातार की जा रही है, यानी अगर चुनाव ईवीएम से ही कराए जाने हो तो इसकी सही तरीके से जांच करा ली जाए, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम की जांच हो रही है, लेकिन ये जांच ईवीएम बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग ही करते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी इसकी निगरानी करते हैं। ऐसे में इस पूरी जांच प्रक्रिया पर पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं, और अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारी जांच की निगरानी के लिए बुलाए हैं, उससे ये सवाल और भी गहरे हो गए हैं। तो फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।